वेलकम बैक टू कोडिंग ट्यूटोरियल्स। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा हमारी कोड शॉप की 5th पार्ट, जिसमें हम लोड करने वाले हैं इमेजेस को, और वो भी फायरबेस से। तो हमें इमेज लोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फायरस्टोर एंड पिकासो लाइब्रेरी का। चलिए शुरू करते हैं आज का एंड्रॉइड ट्यूटोरियल। आप देख सकते हैं मैंने अभी कोड कर दिया है मेरा ट्यूटोरियल, बट अभी मैं फायरबेस में कनेक्ट करना सिखा दूंगा। और हम इसको यूज़ करने वाले हैं पिकासो लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। तो अभी मैं सारा कुछ दिखा दिया है। अभी हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए फायरबेस असिस्टेंट जो है वो लोड हो जाएगा। और जब वो लोड होगा तो हमें दिखाएगा लोडिंग असिस्टेंट कंटेंट, और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन में इन ऐप मैसेजिंग और उसके बाद क्लाउड मैसेजिंग, परफॉर्मेंस चेकर एंड फायरबेस फायरस्टोर का यूज़ करने वाले हैं। हमें उन सभी की डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। अभी मैं फर्स्ट आपको दिखाऊंगा फायरबेस फायरस्टोर में, और हमें उस पर क्लिक करके हमको कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट ब्राउज़र होगा हमारी डेस्कटॉप या पीसी में, उसमें एक पॉपअप खुलेगा और हमें उस पर अपना काम आगे करना है। ये अपनी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो हमें कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं मेरा ये वाइट स्क्रीन ओपन हो गया है। अभी इसमें जो वेब पेज है वो लोड हो रहा है, और ये डिफ़ॉल्ट जो अकाउंट है हमारा वो ले लेगा। और अभी हम करने वाले अपने मेरा पुराने प्रोजेक्ट है उसके अंदर, मगर आप नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं अपना पुराना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने ये ऐड करने वाला हूँ। अभी मुझे यहाँ पे दिखाएगा एक बड़ा सा बटन जिसमें लिखा होगा कनेक्ट, और उसके बाद मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। आप देख सकते हैं अभी कनेक्ट आ गया है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये वो फायरबेस का प्रोजेक्ट है, वो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के साथ लिंक हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप भी शो हो गया, और हमारा प्रोजेक्ट का नेम भी आ गया। और उसके बाद हमें ये जो ऐड क्लाउड फायरस्टोर टू योर एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करके जो डिपेंडेंसी है उसको एक्सेप्ट कर देना है। तो जब हम एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे तो फिर से ये ग्रेडल बिल्ड शुरू हो जाएगा, और ये भी कुछ टाइम के बाद हमें शो होगा। अभी हम उसको बंद कर देते हैं हमारे फायरबेस असिस्टेंट को, और प्रोजेक्ट को सिंक्रोनाइज होने देते हैं। और उसके बाद हमने ये जो इमेजेस व्यू है जो मैंने आईडी दी थी, और उसको ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने आईडी दी थी हमारे डैशबोर्ड को डिज़ाइन करते वक्त, वो है ये सारे चीज़। उसके बाद हमने हमारी जो डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट जावा है वहाँ पे हम रिडायरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको फायरबेस पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ हमारा जो डैशबोर्ड है वो कैसे वर्क करने वाला है। ये रहा हमारा फायरबेस, और उसके अंदर हमें फिर से firebase.google.com लिख के सर्च करना है। अभी firebase.google.com और फायरबेस कंसोल लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया, और यह हमारा डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्टेड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कितनी देर में लोड होगा। अभी ये कुछ टाइम ले रहा है। लोड होने के बाद मैं दिखाता हूँ। अभी लोड हो रहा है, और यहाँ पे मैं डायलॉग को मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अब हमारा
वर्क कंप्लीट हो गया है इसका, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम हमारा जो दोनों प्रोजेक्ट है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, एक हमारा पैकेज नेम है और मेरा एक पैकेज नेम है। उसके बाद हम जाएंगे क्लाउड फायरस्टोर के अंदर और यहाँ पे हम लोड होने देंगे और कुछ समय बाद जब ये लोड हो जाए, अभी ये नहीं हो रहा है, सो अभी मैं रिफ्रेश करूँगा और फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे कुछ टाइम ले सकते हैं आप, ये सब डिपेंड करता है हमारी इंटरनेट स्पीड पे, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया रहेगा। अभी मैं आपको हमारा जो डैशबोर्ड है और सॉरी डेटाबेस है उसको मैं समझाता हूँ। सो सबसे पहले हम काम करने वाले हैं डैशबोर्ड इमेजेस के ऊपर। आप देख सकते हैं हमें बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल रही है। सो हम डैशबोर्ड इमेजेस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी जो फील्ड्स है उसको मैंने ऐड करके रखा है। अभी ये कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सो सबसे पहले हमें करना है स्टार्ट कलेक्शन और उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमें कलेक्शन आईडी पूछेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशबोर्ड इमेजेस। सो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑटो आईडी नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम हमारी जो कैटेगरी है उसका नाम लिखने वाले। सो फर्स्ट कैटेगरी है मोस्ट पॉपुलर, सो हम वो लिख देते हैं। हमें मोस्ट पॉपुलर के लिए इमेजेस चाहिए और उसके अंदर हमें 4 फील्ड बनानी है। एक होगा इमेज 1 और फिर सेकेंड फील्ड होगी हमारी इमेज 2, थर्ड कैटेगरी होगी हमारी इमेज 3 एंड सॉरी नॉट 3 एंड देन हम फोर्थ कैटेगरी होगी इमेज 4। और उसके बाद हमें सारी इमेजेस की जो वैल्यू है और लिंक है उसको हमें ये वैल्यूज़ के अंदर लिख देनी है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस्ट द इमेज लिंक, और यहाँ पे हमें सारी इमेज लिंक को क्लिक कर देना है और फिर आप देख सकते हैं हमारे कुछ ऐसा शो हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर अलग से ये सेकेंड डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं फिर से वही सेम चीज़ आईडी वगैरह डाल देता हूँ, तो आपको दिखाना है वो। हम पहले लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी और उसके बाद जो मैंने बताया वही सेम चीज़ इमेज कैटेगरी 1 फील्ड 1 में फील्ड 2 हम 4 टाइम फील्ड क्रिएट करेंगे और हमारे डैशबोर्ड में 4 ही इमेज है तो हम 4 फील्ड की लिंक डालेंगे। और अगर हमारे डैशबोर्ड में 6, 8, 12 जितने लिंक होगी हम उतनी फील्ड बनाएंगे इमेज 1, 2, 3, 4। और आप चाहे तो कोई कस्टम नेम भी दे सकते हैं और उसके अंदर हम फिर से लिखेंगे ऐड डॉक्यूमेंट और उसके अंदर भी हम हमारा कस्टम नेम है जो वो ही डालेंगे जो है फीचरेड इमेज। और उसके बाद सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे दोबारा इमेज 2 इमेज 3 एंड देन इमेज 4 और इमेज 4 और उसके बाद सेम वैल्यूज डाल के सेव। अभी मैं ये आप देख सकते हैं जो मेरा ओरिजिनल था वैसा क्रिएट हो गया है, मगर इस प्रोजेक्ट में मैं फटाफट यही मेरा जो बनाया हुआ है उसमें ही ऐड करूँगा इमेजेस को। आप देख सकते हैं ये लिंक हमारी आ गई है और यहाँ पे मैंने अपने कस्टम नेम डाल के ये जो सारे लिंक थी वैल्यूज़ वो मैंने डाल दिए। और अगर आप देख सकते हैं मैं ये एक इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा क्या है इस इमेज में। आप देख सकते हैं
जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे लोड हो रही है, और ये मेरी एक इमेज थी। और अभी मैं, अगर आपकी इमेज यहाँ पे ऑनलाइन नहीं है तो आपको उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। सो वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। सो आप उसको ऑनलाइन करके उसकी लिंक ही यहाँ पे डाल सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टोरेज पे आना होगा, और स्टोरेज के अंदर आकर हमें अपनी फाइल्स जो है वो उसको अपलोड करना है। पहले मैं देख लेता हूँ मेरी कोई फाइल है कि नहीं यहाँ पे। सो अभी नहीं है तो मैं अपलोड फाइल कर पे क्लिक करूँगा, और फिर से इंटरनेट स्पीड, एंड देन हमें एक डायलॉग ओपन होगा जहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी इमेज हमें लेनी है। सो अभी यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है। सो और जैसे ही हमारी इमेज हो गई वो उसको हम अपलोड करने रख देंगे। सो कुछ सेकंड्स के अंदर वो इमेज अपलोड हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी लिंक हम कहाँ से ले। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो ओपन पॉपअप है वो हो गया है। अभी मैं कोई इमेज अपनी डेस्कटॉप में से सिलेक्ट कर दूंगा। सो अभी डेस्कटॉप, और यहाँ पे हम सब्सक्राइब नाउ की जो इमेज है मेरे पास उसको मैं ऐड कर देता हूँ। सो अगर आप भूल गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के एडिट ट्यूटोरियल आपको मिलते रहेंगे। अभी यहाँ पे जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, सो हमारी जो सब्सक्राइब बटन है वो आ जाएगी। सो आप भी अभी हमारे नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो का नीचे, वो क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से सीरीज लाते रहेंगे और सोर्स कोड देते रहेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज की लिंक थी वो सेम टू सेम जो पहले ऑनलाइन थी इमेज उसके जैसे हो गई है। सो यही सेम चीज़, यही सेम लिंक हम कॉपी करेंगे अपनी स्टोरेज फायर स्टोर के अंदर, जो मैंने आपको बताया था क्लाउड फायर स्टोर, और डेटाबेस के अंदर जो हमारे वैल्यूज़ थी वहाँ पे हम डाल देंगे हमारी लिंक। सो अभी यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके हमें वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, तो हमें वो भी इमेज लोड होने लग जाएगा। सो ये था हमारा पूरा डेटाबेस का सेटअप। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोडिंग पार्ट में। सो कोडिंग पार्ट में जैसे मैंने बताया सारी हमारी उसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया है, और उनका नाम भी मोस्ट पॉपुलर 1234 फीचर रेट 1234 ही रखा है। और उसके बाद हम ये सारी जो इमेजेस है जो ग्लोबल है उसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे हमारी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। सो अभी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैं उसको कास्ट कर दूंगा। सो मेरे डिज़ाइन सिंपल ही रखी थी, तो इसलिए मेरे मोस्ट पॉपुलर 1 इमेज 2 इमेज 3 4 इस तरह से मैंने आईडी दी थी, तो मुझे समझने में आसानी होगी कि कहाँ पे हमें कौन सी इमेज डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कास्टेड द इमेजेस, सो आपको पता चले। सो यहाँ पे अभी लोड हो रहा है। सो मैं आपको आगे बता देता हूँ। सो फायरबेस फायर स्टोर, और उसको हम गेट इंस्टेंस करवा देंगे फायर स्टोर। हम तो फायरबेस फायर स्टोर का जो कलेक्शन है उसको पास कर देंगे डैशबोर्ड इमेजेस। ये सेम नेम होना चाहिए हमारी जो डेटाबेस उसके अंदर। और उसके बाद हमें डॉट डॉट डॉक्यूमेंट करके हमें जो कैटेगरी देनी है उसका नेम लिख देंगे, और वो होगा हमारा मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी वाला। सो हम यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी लिख देंगे। अभी ये एंड्रॉइड स्टूडियो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सो जब रिस्पॉन्स करेगा अभी तब मैं आपको दिखा दूंगा। सो हमें मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी के अंदर जो हमें नेम देने थे वो देकर डॉट गेट कर लेंगे उस नेम को।
सो अभी हम उसके बाद हम ऐड सक्सेस लिसनर लगाएंगे। सो अभी जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो रिस्पॉन्स कर दिया है। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मोस्ट कास्टेड ऑल इमेजेस और द इमेजेस, और उसके बाद आप देख सकते हैं जो फायरबेस फायरस्टोर की जो मैंने बताया था वो डैशबोर्ड इमेजेस और मोस्ट पॉपुलर के अंदर गेट कर देना है हमें जो चाहिए वो। सो अभी हम उसको गेट कर देंगे फायरबेस इंस्टेंस के साथ और उसके ऊपर ऐड ऑन सक्सेस लिसनर लगाएंगे। सो अभी हम ये मोस्ट पॉपुलर नेम भी सेम होना चाहिए हमारे जो डेटाबेस है उसके साथ, और उसके बाद गेट इम्प्लीमेंट करके ऐड ऑन सक्सेस लिसनर और उसके अंदर ऑन सक्सेस लिसनर जनरेट हो जाएगा। सो जैसे ही हमारा ऑन सक्सेस लिसनर और उसके बाद हम सारी चीज़ जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो लव कोड स्ट्रिंग है उसके अंदर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट करके वो जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको कैच कर लेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो हम दिखा देंगे हमारी ये लव कोड्स के स्ट्रिंग के अंदर। सो अभी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड इमेजेस के अंदर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में लव कोड्स की जो स्ट्रिंग है उसको हमने कैच करके रख दिया है स्ट्रिंग लव कोड्स के अंदर। सो अभी ये वैल्यू इस लव कोड्स के अंदर है। सो अभी देख सकते हैं डैशबोर्ड इमेजेस मोस्ट पॉपुलर के अंदर ये जो लव कोड्स कैटेगरी है यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू थी जो लिंक वो हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर सेव कर लिए और उसके बाद हम पिकासो लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए उसको गेट कर देंगे। सो अगर आपको नहीं पता कि पिकासो लाइब्रेरी का यूज़ कैसे करते हैं सो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा इस सीरीज़ के बीच में ही। सो कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको नहीं पता पिकासो कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम वही सेम चीज़ को बाकी सारे इमेजेस के लिए भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। और अगर आपको जो हमें ऑफलाइन इमेजेस को ऐड करना है अगर तो हम लिख देंगे मोस्ट पॉपुलर वन डॉट सेट इमेज रिसोर्सिस या बिटमैप और गेट इमेज ड्रॉएबल। सो गेट इमेज ड्रॉएबल के अंदर जो हमारे ड्रॉएबल है उधर से आपको जो आईडी है उसको टाइप कर देनी है r.id. और जो भी आपके इमेज का नेम है वो यहाँ पे ये एरर शो करेगा क्योंकि ये हमने बनाया हुआ है, ये इमेज नहीं है। सो अभी मैं उसको इरेज कर देता हूँ, मुझे ऑफलाइन नहीं डायनामिक डैशबोर्ड बनाना है। सो उसके लिए हमने वो उसे इरेज कर दिया और वही सेम चीज़ फीचर एड के लिए भी कर दी। सो फीचर एड में हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट के नेम जो था उसको चेंज किया है, बाकी सारी चीज़ को सेम टू सेम वही लिख दिया है। सो अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने वन बाय वन सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है हमारे डैशबोर्ड के अंदर और पिकासो लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए स्केच कर लिया। सो अगर आप चाहे तो इससे पूरे कोड को कॉपी करके चेंज भी कर सकते हैं वरना मैन्युअल टाइप भी कर सकते हैं। सो फायरबेस फायरस्टोर इज इक्वल टू गेट इंस्टेंस। सो यहाँ पे फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन ऑफ डैशबोर्ड इमेजेस और उस कैटेगरी के कलेक्शन के अंदर हमें चाहिए फीचर लव वाले कैटेगरी के अंदर गेट कर देना है और ऐड ऑन सक्सेस लिसनर लगा दिया। उसके बाद हमें जो स्ट्रिंग वैल्यूज थी उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव कर दिया और सेव करने के बाद पिकासो को यूज़ करते हुए हमने इमेज को गेट किया और लोड किया हमारी जो लिंक थी उसके थ्रू। सो उसके बाद हमने ये सारी चीज़
बाकी इमेजेस के लिए भी इम्प्लीमेंट कर देनी है। सो इससे हमारा डायनामिक डैशबोर्ड तैयार हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोडिंग ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं।